हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं काव्यखंड चैप्टर 12, जिसका शीर्षक है हार जीत और जिसके रचनाकार यानी कवि हैं अशोक वाजपेयी जी, जिसका जो है परिचय आपने पिछले क्लास में जाना था, पढ़ा था। आइए आज पढ़ेंगे आप हार जीत, और हार जीत पाठ के माध्यम से आपको जानने का समझने का मौका मिलेगा कि किस तरह से राजा पहले के जमाने में जैसे राजा लड़ते थे और प्रजा यानी सैनिक के रूप में उनका साथ देते थे, लेकिन प्रजा को ये तक नहीं पता होता था कि आखिर लड़ाई किस चीज के लिए हुई है, लड़ाई होने का रीजन क्या था, कारण क्या था, कितने लोग लड़ाई में गए थे, कितने लोग मारे गए या फिर कितने लोग वापस आए, यानी ये तक जानने का अधिकार प्रजाओं का नहीं होता था। यानी एक तरह से ऐसे राजा हुआ करते थे जो प्रजा को दबा के रखते थे, प्रजा को अंधकार में रखते थे। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि राजा और शासकों की जो नीति नियम जो उस टाइम में हुआ करती थी, उस पर जो है कवि ने व्यंग किया है। और बच्चों, आज तक अगर लड़ाई हुई है जो है किसी राजाओं में, कोई राजा है या कोई शासक है, तो लड़ाई इसलिए हुई है जैसे राजा होते थे, शासक होते थे, उनकी महत्वाकांक्षा के लिए या फिर वो अपना विस्तारवादी नीति के लिए कि वो अपना क्या करते हैं, क्षेत्र विस्तार करने के कारण, है ना, जो है वो क्या करते थे कि लड़ाई करते थे। अभी भी लड़ाई हो रही है, जैसे आप देख लो रूस यूक्रेन की लड़ाई कई वर्षों से, आज 3 साढ़े 3 वर्षों से चल रही है। फिलिस्तीन इजराइल की लड़ाई हो रही है। क्यों? सब अपना क्षेत्र विस्तार करना चाहते हैं, सब अपनी महत्वाकांक्षा को क्या करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, और यही रीजन होता है कि लड़ाई होती है। तो आइए, ये तो आज की लड़ाई है, लेकिन पुराने समय में किस तरह की लड़ाई होती थी, क्या माहौल होता था, क्या वातावरण होता था, प्रजाओं के साथ जो है किस प्रकार का बर्ताव होता था, वो आज इस पाठ के माध्यम से आप जानेंगे। कहता है, आपका शीर्षक है हार जीत। क्या है बच्चों? हार जीत। और इसके जो है रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी। ये याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है पूछ दिया जाता है कि क्वेश्चन ये पूछेगा आपको कि हार जीत शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है या फिर कवि कौन है, तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी जी। कहता है कि वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। यानी प्रजा उत्सव मना रहे हैं, सारे शहरों में रोशनी की जा रही है। रोशनी से तात्पर्य कि दीप जलाए जा रहे हैं, हर जगह रोशनी की जा रही है। कहता है कि उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं। क्या प्राप्त करके? विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं। किनकी सेना और रथ? राजा की सेना और राजाओं की, प्रजाओं की, जो वहां पे जो सेना लड़ने के लिए गए थे, उनका रथ जो है वापस घर आ रहा है, वापस महल आ रहा है, वो विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं। ये जो है खबर आपको जो है प्रजा को दी गई है, और इसी खुशी में प्रजा क्या कर रहे हैं, अपने जो है महलों को, अपने गांवों को सजाने की तैयारी में लगे हैं। उत्सव की तैयारी में सभी के सभी जुटे हैं और हर तरफ रोशनी कर रहे हैं, अर्थात हर तरफ दिए दीप जलाने की कोशिश कर रहे हैं। कहता है कि नागरिकों में से ज्यादातर को पता नहीं है, यानी वो जो प्रजा है ना, प्रजा में से ज्यादातर को ये भी नहीं पता है कि कहता है कि किस युद्ध में, है ना, उनकी सेना और शासक गए थे। देख लीजिए, कहता है अंधेर नगरी चौपट राजा, है ना, या अंधा राजा चौपट प्रजा, जो कह लीजिए आप। तो यहाँ पे वही वाली बात हो गई कि कहते हैं कि यहाँ पे जो है रथ, तो राजा की रथ विजय होकर के वापस आ रही है सेना के साथ, लेकिन यहाँ पे कहता है नागरिकों को, ज्यादातर को ये तक नहीं पता कि राजा जो है यानी शासक जो है सेना के साथ, प्रजा के साथ आखिर किस युद्ध में गए थे, है ना, किस युद्ध में गए थे। ये जो सेना और शासक जो युद्ध में गए थे, तो आखिर किस युद्ध में गए थे, किससे युद्ध हुई थी उनकी, और किस बात पे युद्ध हुई थी, ये भी नहीं पता नागरिकों को, जो कि नागरिकों को पता होना चाहिए, प्रजा को पता होना चाहिए उनके राजा कहाँ लड़ने गए, किससे लड़ने गए, किस बात पे लड़ने के लिए गए, लेकिन ये उनको पता तक नहीं है। बस वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। राजा ने कह दिया कि चलो भाई युद्ध करने जाना है, तो सभी सैनिक के रूप में सभी जो है एकदम तैयार हो गए, उनका साथ देने के लिए चले गए। और सच में वो युद्ध में जो है विजय होकर लौटे हैं कि हार करके लौटे हैं, ये भी नागरिक को नहीं पता। तो देख लीजिए, यहाँ पे कहता है कि ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे। युद्ध किस
कहता है युद्ध किस बात पर था ये भी नहीं पता। पता तो होना चाहिए ना कम से कम। कहता है ये भी नहीं पता। कहता है यह भी नहीं कि शत्रु कौन था, पर वे विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त है। कौन व्यस्त है बच्चों? जनता। किस चीज की विजय पर्व? यानी युद्ध में जीत की जो है तैयारी। हाँ, जीत के खुशी में जो है विजय पर्व मनाने की तैयारी में सभी के सभी, सारे प्रजा, सारे नागरिक व्यस्त हैं। सारे नागरिक घरों को, मोहल्लों को, महलों को एकदम सजाने में व्यस्त हैं, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता कि आखिर शत्रु था तो था कौन। कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना कि शत्रु कौन है, किससे युद्ध हुआ, ये भी नहीं पता। यानी प्रजा को यानी पूर्ण रूप से देखा जाए तो अंधकार में रखा गया है। तो कवि ने जो है, अशोक वाजपेयी जी ने जो है इस पे व्यंग इसीलिए जो है इस पाठ में दिया गया है, हार जीत। देखिए नाम से ही पता चल रहा है। और इस पे उन्होंने व्यंग किया है कि कैसा राजा हुआ करता था और कैसा प्रजा। अभी भी तो वही हाल है ना। अभी भी फर्क इतना है कि पहले टाइम में राजा हुआ करता था, उनका ड्रेस अलग था, उनका पहनावा ओढ़ावा अलग था, उनका अस्त्र शस्त्र अलग था, है ना, यही अंतर था ना। अभी क्या हो गया कि अभी पहनावा ओढ़ावा अलग हो गया। उनके तरह कुर्ते शेरवानी की तरह वो जो पहनते थे राजा लोग, हथियार के जगह अस्त्र शस्त्र जो है के रूप में जो है वो क्या तलवार भाला बर्छी हुआ करता था। अब नहीं होता। अब कोट पैंट पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं। अब जो है भाला बर्छी तलवार का जगह किसने ले लिया? बंदूक और गोली ने, बम ने ले लिया है। लेकिन युद्ध तो पहले भी होता था और युद्ध तो अभी भी होता आ रहा है। हर युग में तो वही विस्तारवादी नीति, क्षेत्र जो है अपने क्षेत्र को बढ़ाने के कारण जो है एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मार कर रहे हैं। अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़वा रहे हैं। यानी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थपरता के लिए जो है लड़ रहे हैं। लेकिन उस लड़ाई में अगर किसी का नुकसान होता है तो वो है प्रजा, वो है आम नागरिक, वो है आम जनता, जो उन शासकों को दिखाई न देता था, न दिखाई देता है और पता नहीं दिखाई देगा भी कि नहीं। तो इन्हीं पर कवि ने व्यंग किया है। और व्यंग करते हुए वो कह रहे हैं कि बात जो है, कहते हैं कि यह भी नहीं कि शत्रु कौन था, ये भी नहीं पता कि शत्रु कौन था। अभी के टाइम में तो भाई कम से कम पता तो होता है कि शत्रु कौन है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पता चला ना कि हमारे भारतीयों के साथ जो है किसने गलत किया? तो पाकिस्तान ने। किसको भारत ने सजा दिया? तो पाकिस्तान को। किन ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत। तो देखिए अभी जनता जागरूक है, अभी लोकतंत्र है। पहले क्या था? राजतंत्र था, अभी लोकतंत्र है। अभी तो सब कुछ जनता के हाथ में है। आप जैसी चाहो, हाँ जिस राजा को चाहो गद्दी पे बिठा दो, है ना, अपने हाथ में है। पहले क्या होता था कि राजतंत्र हुआ करता था, राजाओं का जो है चलता था, है ना, राजाओं की जो है राजाओं की बातों को मानना पड़ता था क्योंकि चलती थी राजा की। अब तो प्रजा की चलती है। तो अभी भी कहाँ कुछ मिटा है, अभी भी तो वही भ्रष्टाचारी है, वही लूटपाट है, उसी तरह जो है दबाया जा रहा है। और दबाया जा रहा है, उसका जिम्मेदार कोई नहीं है, सिर्फ प्रजा है, सिर्फ नागरिक है, सिर्फ जनता है। क्योंकि जनता ही जागरूक नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो सकता। चाहे उस युग की बात हो, चाहे इस युग की बात हो। सबसे पहले अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ अन्याय हो रहा है, तो उसके खिलाफ पहला आपका धर्म है कि आवाज उठाइए। परिणाम जो होगा देखा जाएगा। आवाज जब तक नहीं उठाएंगे तो फिर वही वाली बात जो 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने हम पे राज किया था। क्यों? क्योंकि हम क्या किए थे? चुप बैठे थे, चुपचाप सह रहे थे। और जब बुद्धि आया तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, बहुत कुछ छिन चुका था हमसे। तो इसलिए मनुष्य को कहता है कि बुराई के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए। आप नहीं उठाएंगे तो परिणाम यही होगा जो होता आ रहा है और होता चला आ रहा है। तो यहाँ पे कहता है कि जो होता चला आ रहा है वही होगा, है ना। तो आवाज उठाना जो है परम कर्तव्य है, परम धर्म है। अगर बुराई के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं तो हमें डरने की आवश्यकता क्या? क्योंकि हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं तो डरने की आवश्यकता क्या? लेकिन यहाँ पे तो बात ये थी कि पता भी नहीं था कि शत्रु कौन, पता भी नहीं था कि किससे युद्ध हो रही है, पता भी नहीं था कि जीत हुई भी है कि नहीं, पता भी नहीं था कि कितने सैनिक सेना गए थे, ये भी नहीं पता था कि विजय होके लौट रहे हैं कि हार करके लौट रहे हैं। बस पता है कि युद्ध हुआ, जीत गए, बस तैयारी में लग जाओ। सभी उत्सव की तैयारी में लगे हैं। आगे कहता है कि उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई है। किनकी?
राजा की, शासक की, साथ में जो सेना गई थी उनकी। कहते हैं उनकी आशाएं का क्या है, कहते हैं कि उनकी आशाएं क्या है यह भी स्पष्ट नहीं। कहता है किसकी विजय हुई, सेना की कि शासक की। अब यहाँ पे सेना की या फिर शासक की, इसका क्या मतलब, क्योंकि युद्ध जब हुआ करता था ना पहले, तो युद्ध होता था तो मान लो जैसे राजा राजा में युद्ध हुआ, तो जिस राजा ने जिसको हरा दिया तो उस राजा का नाम होता था कि वो इस राजा ने इसको परास्त कर दिया, पराजित कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि सेना की या फिर शासक की, या फिर मान लो सेना सेना में युद्ध हुआ। ठीक है, मान लो सेना सेना में युद्ध हुआ तो मान लो किसकी सेना जो है किसको हरा दिया, है ना। सेना सेना में युद्ध हुआ तो किस राजा की जो है सेना ने किसको हराया, तो ठीक है, तो होता क्या था कि सेना सेना में भी युद्ध होता था, तो जिसकी सेना जिसको हराता था तो उसका नाम होता था, कि डंका बजती थी, जय जयकार होती थी कि फला मतलब इस राजा की सेना ने उस राजा की सेना को हरा दिया। तो यहाँ तो ये भी नहीं पता कि किस राजा में यानी किस शासक में जो है लड़ाई हुई, किसकी जीत हुई, किस सेनाओं की जीत हुई, किस सेना ने जो है जीत हासिल की, कुछ अता पता नहीं। सारा बात एकदम, सारे बातों पर पर्दा जो है डाल रखा गया है, पर्दा एकदम डली हुई है, किसी को कुछ पता नहीं, यानी एकदम अंधकार में जनता है, नागरिक है, प्रजा है। तो यहाँ पे वही कहता है कि यहाँ पे विजय हुई तो हुई किसकी, सेना की या फिर शासक की। जीते तो जीते कौन, सेना या फिर शासक, यानी इसका भी स्पष्ट रूप से किसी को पता नहीं। कहता है कि किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं, क्योंकि किसी के पास पूछने का अवकाश ही नहीं है, समय ही नहीं है, क्योंकि सभी जो है विजय पर्व की तैयारी में जो जुटे हैं, है ना। अंधेर नगरी चौपट राजा, या फिर ये कहा जाए कि अंधा राजा और चौपट प्रजा, क्या कहना उचित समझेंगे आप लोग। तो यहाँ पे कहता है कि जो कहिए आप, चौपट राजा अंधा प्रजा या अंधा राजा चौपट प्रजा, जो बोलिए। तो यहाँ पे कहता है कि ये स्थिति बनी हुई है, बनी हुई थी, है ना, पता नहीं बनी हुई रहेंगी। कहने का तात्पर्य यह कि जागरूक होने की आवश्यकता है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रजा को, नागरिक को, जनता को। अब तो भाई लोकतंत्र है, हमारे हाथ में सब कुछ है, हम तो जिसको चाहे जिधर इधर से उधर कर सकते हैं। पहले का युग अलग था, पहले का शासन अलग था, पहले की नीति अलग थी, अब तो सब कुछ बदल चुका है। तो अब तो हमारे हाथ में है, तो निर्णय तो हम ले सकते हैं, जैसी चाहे वैसे निर्णय ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, कहता है कि किसी को फुर्सत ही नहीं है, अवकाश ही नहीं है, समय ही नहीं है जानने का कि किसकी जीत हुई सेना की या शासक की। कहता है नागरिकों को नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे, बताओ, ये भी नहीं पता उनको कि आखिर सैनिक कितने गए थे, जबकि पता होना चाहिए, है ना। ये भी उनको नहीं पता कि सैनिक कितने गए थे, जबकि उन्हें पता होना चाहिए, उन्हें पता नहीं है। अब आगे कहता है कि नागरिकों को नहीं पता कि सैनिक जो है कितने गए थे और कितने विजय वापस आ रहे हैं, मतलब कितने लड़ने के लिए युद्ध पे गए थे और विजय होके यानी जीत कर कितने वापस आए हैं, ये भी उनको पता नहीं है। आगे कह रहा है कि खेत रहने वालों की सूची, खेत रहने वालों मतलब उस युद्ध में कितने मारे गए, कितने बेहोश हुए, कितने मूर्छित हुए, यानी कितने मारे गए वो भी उनको नहीं पता कि मारे जाने वालों की संख्या कितनी है, उसकी सूची भी अप्रकाशित है, यानी किसी को अता पता नहीं है। कहता है कि सिर्फ एक, ठीक है, सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला, कौन, बूढ़ा मशक वाला है, कहता है कि जो सड़कों को सींचते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए। देख लीजिए, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है, अगर किसी को जानकारी है भी तो बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर बोलेंगे तो मुझे सजा दिया जाएगा, हम कारागार में डाल दिए जाएंगे। इस डर से वो अपनी मुंह चुप, यानी मुंह नहीं खोल रहे हैं, मुंह एकदम बंद कर रखे हैं, मुंह पे टेप चिपका के बैठ गए हैं। लेकिन एक बूढ़ा मशक वाला है, मशक मतलब जो जल पिलाने की जो थैली होती है जिसमें जल रखा जाता है, तो वो क्या कर रहे हैं, उस जल से जो है मशक लिया हुआ है, जल से वो सड़कों को सींचने का काम कर रहे हैं ना, सड़कों को सींचने का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं,
क्योंकि राजा और साथ में जो है सेना जीत करके वापस आ रहे हैं। तो क्या होता था ना कि युद्ध में क्या होता है कि लोग थक जाते हैं, पूर्ण रूप से उसकी हालत खराब हो जाती है युद्ध करते करते। तो जब वो युद्ध पे जाते हैं तो पहले जमाने में क्या होता था कि जाने के टाइम में भी उनकी तिलक आरती की जाती थी रानियों के द्वारा, माताओं के द्वारा, है ना, पूरे उत्साह के साथ भेजा जाता था। और जब वो युद्ध जीत के भी आते थे या फिर हार के भी आते थे तो उनके स्वागत के लिए, बढ़िया से स्वागत के लिए तैयारी की जाती थी, ताकि उन लोगों का थकान, आधा थकान तो ये तैयारी देखकर जो है दूर हो जाए। तो घरों, महलों, गलियों को, मोहल्लों को सजाया जाता था। जिस रास्ते से राजा प्रजा आएंगे, सेना आएंगे, सिपाही आएंगे, उस रास्तों को सजाया जाता था और उनके स्वागत के लिए सब खड़े होते थे। फिल्मों में देखते हैं ना आप, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल मूवी देख लीजिए तो उसमें देखते होंगे आप लोग। तो सजाया जाता था ताकि जो है उनकी थकान, पीड़ा जो है वो अच्छा दृश्य, वातावरण अच्छा रहेगा, माहौल अच्छा रहेगा, तो कुछ हद तक उनका जो पीड़ा है, उनकी जो पीड़ा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे इसलिए जो है सड़कों को सींचा जा रहा है कि ताकि वो जो तप के आए हैं उस युद्ध भूमि में से, तो शीतल भूमि रहेगी, तो पैर रख के जो उस पर आएंगे तो कम से कम भूमि तो शीतल होना चाहिए ना। तो भूमि को शीतल करने के लिए भिंगाया जाता था, उस पर फूल से सजाया जाता था, जिसपे राजा और जो है आपको सेना, सैनिक आते थे, जिससे होकर के आते थे। तो इसलिए यहाँ पे एक बूढ़ा मशक वाला है जो सड़कों को सींचने का काम कर रहा है, और सींचते हुए वो कह रहा है, देख लीजिए किसी की हिम्मत नहीं है, बस मशक वाला ही बोल रहा है, उन्हें डर नहीं है कि हमें सजा हो सकती है। वो जानते हैं मेरी उम्र ही क्या है, सजा हो जाए तो हो जाए, है ना। सबसे अनुभवी व्यक्ति है, वो जान रहे हैं कि हर बार तो यही होता आ रहा है, हार के आते हैं और झूठ मूठ की जो है यहाँ पे विजय पर्व की तैयारी की जाती है, सबको मूर्ख बनाया जाता है, सबको अंधकार में रखा जाता है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि एक बार फिर जो है हम क्या कर गए, हार गए, और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं, हार लौटकर वापस आ रही है। वो सब समझते हैं, सींच भी रहे हैं और वो अपने में अपना बड़बड़ा भी रहे हैं। कहता है उस पर कोई ध्यान नहीं देता, और अच्छा यह है कि उस पर सर के सींचने भर की जिम्मेवारी है, यानी उस पर कोई ध्यान नहीं देता। सब समझते हैं कि बूढ़े जो है ना वो तो पागल है, उसका दिमाग सही जगह पे है नहीं, इसलिए कुछ से कुछ बड़बड़ा रहा है ना, जबकि वो व्यक्ति सही है, हिम्मत वाला है, सच्चा है, सही बात बोल रहा है। लेकिन लोग उसको क्या समझते हैं, बुर्बक समझते हैं, और सोचते हैं कि अच्छा है कि उसको वही काम मिला है, अगर इसके अलावा कोई और काम मिला हुआ रहता तो पता नहीं इसको भी कारावास के अंदर रहना पड़ता, काल कोठरी में जो है डाल दिया जाता। तो अच्छा है कि वो उसी काम में व्यस्त है, उसकी बातें कोई सुन नहीं रहा है, बेचारा कम से कम बचा हुआ तो है। कहने का तात्पर्य तो यहाँ पे कहता है कि अच्छा है कि उस पर जो है ना सिर्फ सर के सींचने भर की जिम्मेवारी है, सच को दर्ज करने या बोलने का नहीं, तो पता नहीं उनके साथ भी क्या हो गया रहता या फिर क्या हो जाता। कहता है जिन पर है वे सेना के साथ ही जीतकर लौट रहे हैं, यानी ये जिम्मेवारी जिस पर है वे सेना के साथ क्या कर रहे हैं, जो है जीत कर लौट रहे हैं, अर्थात हार कर लौट रहे हैं। चलिए अब नहीं है, बस इतना ही था। तो यहाँ पे कहता है कि जीत कर लौट रहे हैं और उस जीत की जश्न की तैयारी में सभी नागरिक क्या है, व्यस्त हैं। पता नहीं ये जीत की जश्न है या हार की जश्न है। प्रजा को अंधकार में रखा गया है, अंधे प्रजा, कुछ देखते नहीं, देखते हैं तो कुछ बोलना नहीं चाहते, तो बस उस अंधेर नगरी और चौपट राजा, है ना, वाली बात। तो बस इसी पे अशोक वाजपेयी जी ने ये दिखाने की कोशिश किया है कि किस प्रकार का राजा और किस प्रकार का प्रजा हुआ करता था। अगर इस प्रकार के राजा और प्रजा अभी भी होंगे तो वही बात होगी, अंधेरे में रखे जाएंगे, अंधेरे में, जबकि मनुष्य को रहना नहीं चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये कविता बहुत बढ़िया से जो है, आप लोग जो है ये कविता समझ गए होंगे। समझ गए तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं अगले क्लास में अगला चैप्टर, अंतिम चैप्टर है आपका, आपको जो है ज्ञानेंद्र पति जी का अंतिम चैप्टर है गांव का घर, बहुत ही जल्द मैं लेकर आ रही हूँ। और बच्चों अंत में ये कहूँगी कि अब तो आपका सिलेबस जो है खत्म हो चुका है, बस एक चैप्टर बचा हुआ है। तो जो नए बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हैं या फिर पहली बार देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगी वो आप तक सबसे पहले पहुँचेगा, आप घर बैठे आराम से तैयारी कर सकेंगे। मिलती हूँ बहुत ही जल्द मैं अगले क्लास में अगला चैप्टर लेकर। धन्यवाद।